दुनिया के विकसित और विकासशील देशों के बीच एक बड़ा अंतर है। पर्यावरण को प्रगति पथ पर साथ लेकर चलने का। भारत में प्रकृति की पूजा की जाती है। वो भारत ही था जिसने पूरी दुनिया को प्रकृति की ताकत और उससे जीवन के हर पहलू को सशक्त करने का गुण बताया। लेकिन फिर अंग्रेजों के राज का ऐसा भी दौर आया जिसमें प्रगति को और प्रकृति के बीच का तारतम्य टूटा। आज़ादी के बाद के सालों में भी प्रकृति और प्रगति का टूटा तार बहुत मजबूती से नहीं जुड़ पाया, लेकिन अब ये तार पिछले 11 साल में तेजी से जुड़ा भी है और ग्रीन एनर्जी में भारत दुनिया को नई राह भी दिखा रहा है। ऐसे ही भविष्य की चमक की राह निकली है वाराणसी से। भारत का पहला हाइड्रोजन से चलने वाली वाटर टैक्सी काशी में शुरू हो गई है और जल्द ही हाइड्रोजन वाली ट्रेन भी चलेगी। ये खबर देखिए, आपको भारत की क्षमता और उसकी प्रगति और उसके विजन पर गर्व होगा। पानी गंगा का, गंगा भारत की, भारत विजन का। नाव लोहे की, लोहा भारत का, भारत सृजन का। ईंधन भविष्य का, भविष्य आत्मनिर्भरों का, आत्मनिर्भर भारत के। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते। मंत्रोच्चार से जब आसमान गूंजने लगता है तो पूरा माहौल नव्य, दिव्य और भव्य हो जाता है। वाराणसी में 11 दिसंबर की दोपहर दिव्यता के सूरज से जगमगा रही थी। मोदी सरकार ने देश को पर्यावरण और आध्यात्म के एक बड़े वरदान को देश को समर्पित किया है। वाराणसी की निश्चल धारा में तैरती ये नाव आत्मनिर्भर भारत और ग्रीन पर्यटन का सबसे बड़ा उदाहरण है। ये हाइड्रोजन से चलने वाली देश की पहली नाव है। खासियतें इतनी कि सैर करने वालों, सैर कराने वालों और सैर करते देखने वालों सभी को मजा आ जाएगा। फ्यूल सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के केमिकल रिएक्शन से केवल पानी बनता है, जिससे कोई कार्बन या जहरीली गैस नहीं निकलती। इससे ध्वनि प्रदूषण भी नहीं होता। दहन इंजन न होने के कारण ये नाव बहुत शांत चलती है। ये तकनीक ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करती है और बैटरी पैक को चार्ज करती है। सौर ऊर्जा और बैटरी साथ मिलकर काम करती हैं, जिससे ऊर्जा बचत होती है। इनमें चलने वाले पुर्जे कम होते हैं, इसलिए डीजल नावों की तुलना में मरम्मत और रखरखाव बेहद सस्ता है। परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जलमार्ग विकास के सिलसिले में नई हम लोगों ने कदम उठाए हैं और परिवहन व्यवस्था को हम अधिक गति देने के लिए आज भिन्न कार्यक्रम देश के अलग अलग प्रांतों में ले गए हैं। सफलपूर्वक उसको लागू की गई है। हाइड्रोजन से चलने वाली ये नाव का वाराणसी में लॉन्च करने के पीछे का मकसद भी खास है और इसके पीछे आत्मनिर्भर भारत की योजना भी बड़ी है। हाइड्रोजन वाली नाव प्रकृति के साथ साथ चलकर समृद्धि की ओर बढ़ने का ब्लूप्रिंट है। आपको पीएम मोदी की ग्रीन टूरिज्म की पूरी योजना भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले वाराणसी के इस हाइड्रोजन वाली खास नाव के रूट और किराए के बारे में जान लीजिए। वाटर टैक्सी रोजाना नमो घाट से रविदास घाट के बीच चलेगी। एक साथ 50 यात्री वाटर टैक्सी में बैठ सकते हैं। पूरे दिन में टैक्सी नमो घाट से रविदास घाट के बीच 7 से 8 चक्कर लगाएगी। सफर के दौरान जलपान पूरी तरह वेजिटेरियन होगा। सफाई के लिए बायो टॉयलेट की व्यवस्था है। सुरक्षा के लिए पूरे नाव में सीसीटीवी लगे हैं। टिकट प्रति व्यक्ति 500 रुपए है। पूर्णतया स्वदेशी इस जलयान का निर्माण कोची शिपयार्ड में हुआ है। हाइड्रोजन की आपूर्ति बेंगलुरु की एक कंपनी करेगी। नमो घाट और 80 घाट पर 2 हाइड्रोजन पंपिंग स्टेशन भी बनाए गए हैं। वाटर टैक्सी में 2 स्क्रीन से यात्री गंगा और काशी के बारे में जानकारी दी जा रही है। वाराणसी में हाइड्रोजन से चलने वाली नाव को लेकर देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु और स्थानीय एक सुर में पीएम मोदी के विजन और पर्यावरण संरक्षण की तारीफ भी कर रहे हैं और इसको लेकर बेहद उत्साहित भी हैं। मैं अभी जानती हूँ हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल यहाँ पे जो इनिशिएट हुआ है, ये इसका यूज़ इतना है कि इससे वायु पोल्यूशन नहीं होगा और यहाँ का जो गंगा जल है उसका पोल्यूशन भी नहीं होगा। जैसे इसमें आवाज़ भी बहुत कम आ रही है ना, इसलिए इससे हमको ध्वनि का पोल्यूशन भी नहीं होगा। ये हमारे मोदी जी का पहला इनिशिएटिव है, वो बहुत
अच्छा इनिशिएटिव है। सब पहले से बेनिफिट है, किसी तरीके का पॉल्यूशन नहीं है इसमें। वायु प्रदूषण है, किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं है, जल प्रदूषण नहीं, वायु प्रदूषण नहीं, मतलब पॉल्यूशन फ्री है, इको फ्रेंडली आप कह सकते हैं। और पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है, लोगों के लिए सुरक्षित है। जैसा आप देख रहे हैं पॉल्यूशन बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन, वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, जल प्रदूषण बढ़ रहा है, तो उसको रोक रहा है सर। फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छा है ये। पहला जलयान फ्लैग ऑफ हुआ है, ये अपने आप में आने वाले समय में एक कहीं ना कहीं इतिहास रचेगा, क्योंकि पर्यावरण को रोकने के लिए जो ये हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल किया, गैस का इस्तेमाल किया गया है, वो निश्चित तौर पे हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही सुरक्षित है। दरअसल हाइड्रोजन से चलने वाली ये नाव राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का ही एक अंग है। ये पीएम मोदी का विजन है कि आने वाले दशक में भारत कार्बन उत्सर्जन को कम करके दुनिया को नई राह दिखाए। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 21वीं सदी के भारत को नई दिशा देगा। इस दशक के अंत तक हम 5 MMTPA ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। इसमें भी 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक के इन्वेस्टमेंट की संभावनाएं हैं। भारत अगले 5 वर्षों में ग्रे हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हुए ग्रीन हाइड्रोजन का हिस्सा 25% तक बढ़ाएगा। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन मोदी सरकार ने जनवरी 2023 में शुरू किया। इसका लक्ष्य 2030 तक 5 मिलियन टन प्रति वर्ष हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता हासिल करना है। मिशन के जरिए भारत को हरित हाइड्रोजन और इसके उत्पादों जैसे अमोनिया, मेथनॉल के उत्पादन और निर्यात में अग्रणी बनाना लक्ष्य है। इस मिशन से औद्योगिक, ट्रांसपोर्ट और ऊर्जा क्षेत्रों का डीकार्बनाइजेशन यानी कार्बन उत्सर्जन कम करना होगा। मिशन से भारत दुनिया में सबसे मजबूत हरित हाइड्रोजन इकोसिस्टम बनेगा। वाराणसी में विश्वनाथ धाम कॉरिडोर बनने के बाद श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ रही है। स्पिरिचुअल टूरिज्म के मानचित्र पर पिछले 11 साल में भारत बहुत मजबूती से स्थापित हुआ है। साथ ही इस क्षेत्र में यूपी पूरे देश में अग्रणी राज्यों में से एक है। 13 दिसंबर 2021 को काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का लोकार्पण हुआ था। 12 दिसंबर 2025 तक 4 साल में काशी में रिकॉर्ड 26 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आए हैं। एक अनुमान के मुताबिक कॉरिडोर से काशी की अर्थव्यवस्था को करीब 26,000 करोड़ का फायदा हुआ है। अर्थशास्त्रियों के मुताबिक पिछले 4 साल में कॉरिडोर के चलते यूपी की इकोनॉमी को 1.25 लाख करोड़ रुपए का बूस्ट मिला है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत यूपी को पहला हाइड्रोजन वाटर टैक्सी का तोहफा तो मिल गया, लेकिन अब यूपी को एक और तोहफा मिलने वाला है और ये ग्रीन टूरिज्म में यूपी की साख और मजबूत करेगी। ये है देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन नमो ग्रीन रेल। जल्दी ही ये देश की पटरियों पर दौड़ने वाली है और इससे पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन पूरी दुनिया में नहीं है। यह हाइड्रोजन ट्रेन भारत की क्षमता और पीएम मोदी के विजन का पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर ऐलान है। हाइड्रोजन ट्रेन, there are only 4 countries in the world which have been able to develop a hydrogen train, and most of the countries have developed trains with the capacity of about 500-600 horsepower. We in India decided to take that as a challenge, and we have developed successfully using our own engineers, using our own talent, a hydrogen train which is 1,200 horsepower. जानकारी के मुताबिक लखनऊ से कानपुर, अयोध्या और बनारस जैसे प्रमुख रूटों पर चलाई जाएगी। योगी सरकार ने हाल ही में IIT BHU और MMMUT गोरखपुर में ग्रीन हाइड्रोजन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने को मंजूरी दी है। इसके तहत बनारस से गोरखपुर के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जाएगी। जिस तरह हाइड्रोजन नाव खास है, उसी तरह ये हाइड्रोजन ट्रेन भी विशिष्ट होगी। इसकी खासियत जानेंगे तो आपको अपने देश और उसकी क्षमता पर गर्व होगा। दुनिया की सबसे शक्तिशाली और सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन
अभी तक जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चीन में चल रही है हाइड्रोजन ट्रेन। ट्रेन में 1200 हॉर्स पावर का शक्तिशाली इंजन लगा है। 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी हाइड्रोजन ट्रेन। डीजल ट्रेन की तुलना में रखरखाव बेहद सस्ता होगा। ट्रेन जीरो कार्बन उत्सर्जन करती है, वायु और ध्वनि प्रदूषण बिल्कुल नहीं। हाइड्रोजन ट्रेन सिर्फ पानी और हीट जनरेट करती है। पीएम मोदी के ग्रीन एनर्जी और ग्रीन टूरिज्म के विजन को यूपी में सीएम योगी हर स्तर पर साकार करने में जुटे हैं। इसके परिणाम भी दिख रहे हैं। हाइड्रोजन आधारित ट्रांसपोर्ट से पर्यावरण की रक्षा भी होगी और इकोनॉमी को बड़ा बूस्टर भी मिलेगा।